नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन बोल्ड। मैं हूं आपके साथ रवीश और आज इंडिया के लिए इतिहास रचने का मौका है क्योंकि भारत इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में 2-0 से आगे चल रहा है और आज का अगर मैच जीते तो इंग्लैंड का क्लीन स्वीप हो जाएगा। रोहित शर्मा के नाम एक और जीत जुड़ जाएगी और भारत इसी के साथ साथ पाकिस्तान को भी पीछे कर सकता है। वो कैसे, वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि आखिर विराट कोहली के बल्ले को क्या हो गया। एक बार फिर बैटिंग करने आए लेकिन सिर्फ 3 गेंद तक चली विराट कोहली की इनिंग और एमएस धोनी क्यों पहुंच गए टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में, इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ हैं लतिका। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया के प्लान 150 की। क्या है इंडिया का प्लान 150, आइए आपको दिखाते हैं। टीम इंडिया का नया प्लान, स्ट्राइक रेट पर दो ध्यान, छक्के चौकों की करो बरसात, विरोधी पर लगाओ घात, विकेट की मत करो परवाह, गेंदबाजी को कर दो तबाह। कप्तान और कोच का मंत्र, अब चलेगा स्ट्राइक रेट का तंत्र। बल्ला घुमाओ, शॉट लगाओ, 150 के स्ट्राइक रेट से रन बनाओ। टी20 में टीम इंडिया का विजन साफ है। अब हर बल्लेबाज को कम से कम 150 के स्ट्राइक रेट से रन बनाने होंगे, चाहे वो बल्लेबाज ओपनर हो या लोअर ऑर्डर का। कप्तान और कोच की तरफ से निर्देश साफ है कि विकेट की परवाह मत करो, मोमेंटम को बनाए रखो। आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम ने अब तक 4 मैच खेले हैं। इनमें भारत ने बैटिंग ऑर्डर की टॉप 6 पोजीशन पर 12 बल्लेबाज आजमाए हैं। इन सभी बल्लेबाजों ने 165 के स्ट्राइक रेट और 32.47 के औसत से रन बनाए हैं। कप्तान रोहित शर्मा ने खुद 162 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। दीपक हुड्डा ने 179 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। सूर्य कुमार यादव ने 191 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए पहले 2 टी20 में साफ दिखा कि टीम इंडिया झुकने वाली नहीं है। बेशक विकेट गिर जाएं, लेकिन बल्लेबाजों को प्रेशर में नहीं आना है और रन बरसाना जारी रखना है ताकि विरोधी टीम हावी ना हो पाए और टीम इंडिया बड़ा स्कोर खड़ा कर सके। मिशन वर्ल्ड कप के लिए इस प्लान को अहम माना जा रहा है क्योंकि टीम मैनेजमेंट ये चाहता है कि टी20 फॉर्मेट में जिस भी खिलाड़ी को बल्लेबाजी का मौका मिले वो या तो ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करे या फिर पवेलियन की राह देखे। रोहित राहुल की जोड़ी का ये प्लान सुपरहिट साबित हो रहा है और अगर टीम इंडिया के बल्लेबाज ऐसे ही खेलते रहे तो इंग्लैंड का क्लीन स्वीप तय है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो आज है तीसरा टी20 मुकाबला और भारत अगर इसे जीतता है तो टीम इंडिया सीरीज को क्लीन स्वीप कर लेगी। लेकिन जैसा हमने आपको अपनी रिपोर्ट में बताया, मिशन 150 या प्लान 150 कह सकते हैं इसे टीम इंडिया का, कि अगर खेलना है तो 150 के स्ट्राइक रेट से खेलिए, विकेट गिरते हैं परवाह मत करिए और रन बनाते रहिए। लतिका, कैसा लग रहा है आपको ये प्लान 150 टीम इंडिया? देखिए, छोटे फॉर्मेट में मेरे को एकदम सटीक ये प्लान लग रहा है क्योंकि देखिए आपके पास 6 ओवर हैं पहले पावर प्ले के, उसको आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और अभी तक दोनों मैचों में हमने देखा है कि उसका सही फायदा उठाया है, जबकि इंग्लैंड इसका फायदा इतना उठा नहीं पाया है। और यही एक डिफरेंस रहा है कि दोनों की इनिंग में कि पावर प्ले को आप किस तरह यूज करते हैं। और अगर वहां इस तरह का प्लान चलता है कि 150 के ऊपर आप अपने रन रेट को रखेंगे, स्ट्राइक रेट को रखेंगे, तो ये बेहतर होगा, आप अच्छी पोजीशन में आएंगे। क्योंकि रवीश, आजकल के क्रिकेट में आप देखिए 200 रन टी20 में आप बना रहे हैं, वो भी चेज हो रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि आपको ये स्ट्राइक रेट जो है ये रखना ही पड़ेगा। और इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे? जो ये मैचेस हैं, आप विकेट की परवाह मत कीजिए, 10 विकेट हैं। अगर एक प्लेयर भी 4 ओवर खेल के जाता है तो वो मुझे लगता है कि 20 ओवर कहीं ना कहीं वहाँ पर वो हो जाएंगे, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं इस चीज़ को। लेकिन यस, स्ट्राइक रेट बहुत इंपॉर्टेंट है टी20 के मैचेस में, क्योंकि शायद ये नई ब्रांड ऑफ क्रिकेट भी इसको लतिका कह सकते हैं क्योंकि इंडियन क्रिकेट अभी ऐसे नहीं चलता था। लेकिन ये हम आयरलैंड सीरीज और उसके बाद इस सीरीज से देख रहे हैं कि एक नई ब्रांड ऑफ इंडियन क्रिकेट नजर आ रही है जिसमें विकेट गिर रहे हैं लेकिन बल्लेबाज प्रेशर महसूस नहीं कर रहा है। वो आ रहा है, 1-2 बॉल टेस्ट कर रहा है और उसके बाद फिर छक्के चौके मारने शुरू कर दे रहा है। और इसका रीजन रवीश, मुझे तो ये लगता है कि जिस तरह से ये आईपीएल के चलते आ रहे हैं सीजन और उसके बाद जो युवा जो प्लेयर्स हैं वो अपने आप की दावेदारी रख रहे हैं कि हम जल्द से जल्द कंट्री के लिए खेलें, तो बहुत फर्क पड़ता है इन सब चीज़ों का। और इसी वजह से ये जो स्ट्राइक रेट की हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये प्लान निकल के सामने आया है क्योंकि आपके पास बेंच स्ट्रेंथ भी वही है जो परफॉर्म करके बाहर बैठी है। ऐसा नहीं है कि उनसे रन नहीं बने इसलिए वो बाहर बैठे हैं, वो परफॉर्म करके, सेंचुरी करके, हाफ सेंचुरी करके इन टी20s वो बाहर बैठे हैं। तो इसका ये मतलब है आपके पास स्ट्रेंथ अच्छी है, लेकिन जो फॉर्म में रहेगा, जो इस स्ट्राइक रेट के आसपास खेलेगा, उसको अगर आप टीम में रखते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम हमेशा एक मजबूत स्थिति में रहेगी, चाहे वो चेज कर रही हो,
चाहे टारगेट सेट कर रही हो, क्योंकि अभी जो भी बॉलिंग अटैक है मुझे उसमें कोई कमी नजर नहीं आ रही। हो सकता है कि इंग्लैंड में ये इस तरह की परिस्थितियां है कि बहुत अच्छे हमारे बॉलर्स लग रहे हैं, लेकिन अगर आप वर्ल्ड कप की भी बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में ये वर्ल्ड कप होने वाला है, वहाँ भी उछाल भरी पिचेस आपको मिलेंगी, तो मुझे लगता है प्रिपरेशन बहुत अच्छी है और वर्ल्ड कप से पहले करीबन 15 मैचेस बाकी हैं, तो ये देखना होगा कि किस तरह के चेंजेस करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। वो भी एक बात यहाँ पर है कि मैनेजमेंट किस तरह से देख रहा है अपनी बेंच स्ट्रेंथ को। राइट, बहुत जरूरी है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आपको T20 वर्ल्ड कप खेलना है और उसके लिहाज से भारत की जो प्रिपरेशन है वो चल रही है कि आपको 150 के स्ट्राइक रेट से रन बनाने पड़ेंगे। अगर आप 150 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं तो आप प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, और अगर आप 150 के स्ट्राइक रेट से रन नहीं बनाते हैं या स्लो खेलते हैं तो शायद स्कीम ऑफ थिंग्स में बहुत सारे बल्लेबाज ना आए। लेकिन जितने भी यंगस्टर्स को ट्राई किया लतिका भारत ने इस दौरान, और जो हमने पिछले मैच में भी देखा कि ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, जो उनकी बल्लेबाजी थी वो इसी अंदाज में लग रही थी कि अभी हमें फिक्र नहीं करनी है, हमें ज्यादा से ज्यादा रन बनाने हैं। और ये बात सिर्फ ओपनर्स पर लागू नहीं होती है, ये बात लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों पर भी लागू होती है। एक मजे की बात रवीश ये भी है कि आपने देखा ऋषभ पंत ने ओपनिंग की और कितने कॉन्फिडेंटली उन्होंने वो ओपनिंग की, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नई गेंद खेलने वाले बल्लेबाज अलग हैं, पुरानी गेंद खेलने वाले बल्लेबाज अलग हैं। ये अब स्ट्रेटजीज की बात हो गई है कि आप स्ट्रेटजी में कौन सा प्लेयर फिट बैठता है, किसकी स्ट्राइक रेट कैसी है, कौन जो है 30 यार्ड जो भी सर्कल है उसको पार कर सकता है पहले 6 ओवर में, तो काफी चीजें हैं जो टेक्निकली। और इस बीच बड़ी खबर आ गई है, इंग्लैंड ने टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। थर्ड T20 इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, भारत इंग्लैंड T20 सीरीज इस वक्त चल रही है। तीसरा T20 मुकाबला से थोड़ी देर के बाद खेला जाएगा। 7 बजे टॉस हो गया है, भारत को पहले गेंदबाजी करनी है। आज थोड़ा सा चेंज आपको नजर आएगा। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है, इंग्लैंड ने टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला इंग्लैंड ने किया है, यानी कि भारत गेंदबाजी करेगा। अभी पिछले जो 2 T20 मुकाबले आपने देखे उसमें भारत ने पहले बल्लेबाजी की, एक में 198 रन बनाए, 170 बनाए। इंग्लैंड ने 2 चेंजेस किए हैं। तो इंग्लैंड ने टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। लतिका, चेंज नजर आ रहा है क्योंकि स्ट्रेटेजी वाइज अगर आप देखें, इंग्लैंड ने टॉस जीत के गेंदबाजी चुनी थी, लेकिन आज इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी है। मुझे लगता है रवीश ये एक अच्छा इनका जो है मैं कह सकती हूँ डिसीजन है, क्योंकि अभी तक इंग्लैंड के बल्लेबाज उस प्रेशर को झेल नहीं पा रहे थे चेस करते वक्त, और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड अगर मॉर्गन भी होते हैं यहाँ पर तो पहले यहाँ बल्लेबाजी करते, पहले आप एक रन सेट करते, क्योंकि आपके पास भी स्ट्रेंथ है। बटलर जैसे आपके पास प्लेयर है, तो लिविंगस्टन जैसे आपके पास प्लेयर है, तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उनके पास प्रेशर होता है चेजिंग का। तो ये जो बात है, और ऊपर से हमारे बॉलर्स जो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं वो भी एक प्रेशर बना के रखती है, तो ये डिसीजन मैं कहूँगी इंग्लैंड के लिए काफ़ी हक में रहेगा उनके। अब ये देखना होगा कि वो किस तरह का टारगेट सेट करते हैं, हमारी गेंदबाजी उन पर कितना भारी पड़ती है, नहीं पड़ती है, या किस तरह की स्ट्रैटेजी के साथ वो यहाँ पर आते हैं। क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि लेंथ गेंद जितनी भी इंग्लैंड के बल्लेबाजों को पड़ी है, काफ़ी परेशानी उनको झेलनी पड़ी है, क्योंकि वो उस लेंथ गेंद को हिट नहीं कर पा रहे थे। और पिछले मैच में देखा होगा रवीश कि हर बल्लेबाज कोशिश कर रहा था रन बनाने की, कोई भी क्रीज पे टिकने की कोशिश नहीं कर रहा था। तो ये एक चीज है, इस स्ट्रैटेजी में किस तरह से बदलाव लाएंगे, क्या आपको टारगेट भी हो सकता है कि फ्री फ्लो खेलना हो अगर आप, क्योंकि बाद में अगर आप बैटिंग कर रहे हैं, शायद आपके ऊपर दबाव आ रहा है, इसलिए अब आपने सोचा कि टॉस जीतते हैं तो पहले बैटिंग कर लेते हैं। 2 चेंजेस हो रहे हैं इंग्लैंड में, सैम करन एंड उसके अलावा मैट पर्किंसन, दोनों को अभी आउट कर दिया गया है टीम से। 2 चेंजेस इंग्लैंड अपनी टीम में लेकर आया। भारत ने क्या चेंजेस किए वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन लतिका, शायद ये हो सकता है कि आपके ऊपर एक प्रेशर वाली टैक्टिक्स जो रहती है उसको हटाने के लिए आपने किया होगा। लेकिन आज इंडिया के लिए एक बहुत अहम दिन है, क्योंकि भारत को आज क्लीन स्वीप करना है। किस तरीके से टीम इंडिया सीरीज में क्लीन स्वीप कर सकती है, देखिए हमारे रिपोर्ट में। रोहित के पास क्लीन स्वीप का मौका, हिटमैन को मारना होगा जीत का चौका। इंग्लैंड पर मिलेगी जीत, पाक की बढ़ेगी हार्ट बीट। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे T20 में रोहित का एक तीर 2 निशाने को देगा जीत। हिटमैन के एक हुंकार इंग्लैंड और पाक पर करेगी वार। टीम इंडिया का आखिरी वार लाएगा इंग्लैंड की हार और पाक का होगा बंटा धार। T20 सीरीज में धमाकेदार प्रदर्शन करने के बाद टीम इंडिया पिछले 4 साल में इंग्लैंड को उसके घर में 2 बार T20 सीरीज में हराने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है। टीम इंडिया ने दूसरे मैच में इंग्लैंड को 49 रन से हराया।
इसके साथ ही 3 मुकाबलों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त हासिल कर ली। तीसरा मैच नॉटिंघम में खेला जाएगा। ये मुकाबला जीतने पर भारतीय टीम इंग्लैंड को उसके घर में T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार हराने वाली टीम बन जाएगी। रोहित एंड कंपनी के पास पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है। भारतीय टीम इंग्लैंड को T20 में उसके घर में सबसे ज्यादा बार हराने के मामले में फिलहाल पाकिस्तान और वेस्टइंडीज की बराबरी पर है। भारत ने इंग्लैंड को उसके घर में अब तक 8 मैचों में 4 बार हराया है। पाकिस्तान ने 12 मैच में 4 जीत हासिल की है। वहीं वेस्टइंडीज ने 7 मैच में 4 बार मैदान मारा है। अगर क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट को मिलाकर बात करें तो भारत के पास 32 साल के बाद इंग्लैंड को उसके घर में क्लीन स्वीप करने का मौका है। इससे पहले 1990 में भारत ने वहां 2 वनडे मैचों की सीरीज में 2-0 से सफाया कर दिया था। T20 और टेस्ट सीरीज में भारत वहां कभी क्लीन स्वीप नहीं कर पाया है। भारतीय टीम नॉटिंघम में अब तक 3 T20 इंटरनेशनल मैच खेल चुकी है। इसमें उसे 2 में जीत और 1 में हार मिली। हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ यहां भारत ने अब तक कोई मैच नहीं खेला है, लेकिन जिस तरह की फॉर्म में टीम इंडिया चल रही है उससे इतना तो साफ है कि रोहित की सेना अब रुकने वाली नहीं है। स्पोर्ट डेस्क, न्यूज़ इंडिया। इंग्लैंड ने जीता है टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। टीम इंडिया कर रही है पहले गेंदबाजी। 4 चेंजेस इंडियन टीम में हो गए। बॉलिंग लाइनअप तो सारी बदलाव के साथ नजर आ रही है। श्रेयस अय्यर आ गए, हार्दिक पांड्या टीम में नहीं है, भुवनेश्वर कुमार नहीं है, साथ ही साथ अवेश खान, रवि बिश्नोई, उमरान मलिक, इन सबको इंक्लूड कर लिया गया प्लेइंग 11 में। फैंस काफी एक्साइटेड इस मैच के लिए, क्योंकि अगर ये मैच जीते तो सीरीज में क्लीन स्वीप हो जाएगा। फैंस का क्या कहना है, आइए आपको सिर्फ बातें। मैं ये कच्छ का इंटरेस्ट है। हम सभी मैच में देखने के लिए जाते हैं। और जाडेजा आता है ना गुजरात से, हम यही उसके यहाँ से यही आते हैं। आज भी वही बैटिंग करेगा। आज जाडेजा और पंत आज वही बैटिंग करेगा दोनों। और हाँ, आज इंडिया ही जीतेगा और ये सीरीज वही जीत रही है। तो फैंस का रिएक्शन था। लेकिन लतिका, 4 चेंजेस इन द इंडियन स्क्वाड, सही है? क्या लग रहा है आपको? देखिए, पहले ये रोहित शर्मा ने और मैनेजमेंट ने ये अंशा साफ कर दी थी अपनी मंशा के किस तरीके से ये चेंज चाहते हैं, बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट करना चाहते हैं। और ये एक अच्छी बात है कि बॉलर्स को इन्होंने चूज किया यहाँ पर, बल्लेबाजी को नहीं, क्योंकि बल्लेबाजी ज्यादा छेड़खानी करनी ठीक नहीं है, क्योंकि आपका वर्ल्ड कप नजदीक आ रहा है, आपका कॉम्बिनेशन क्या है आपको वो देखना है। तो मुझे लगता है कि बॉलिंग में अब हमारे यंगस्टर्स को दिखाना होगा कि इंग्लैंड की जो मजबूत टीम है उसके सामने क्या चुनौतियां ये रखते हैं, क्योंकि आज इंग्लैंड पहले बल्लेबाजी कर रही है, कोई दबाव नहीं होगा। लेकिन हमारे यंगस्टर्स जो भी खेल रहे हैं अभी, उनके ऊपर ज़रूर थोड़ा बहुत दबाव रहेगा कि उनको गेंदबाजी पहले करनी है, रन्स रोकने होंगे वहाँ पर। तो ये काफ़ी अच्छी एक मैं कह सकती हूँ एक लड़ाई आज देखने को मिलेगी इंग्लैंड और इंडिया के बीच में, क्योंकि इस मैच को कभी भी आप इधर देखेंगे कभी इधर देखेंगे तो यह कहेंगे। और एक चीज ये भी है, शायद लतिका, इंडिया के कैप्टन के जहन में भी होगा कि अगर भारत भी आज टॉस जीतता तो शायद भारत भी आज गेंदबाजी लेता। मुझे लगता है कि इस तरह के क्योंकि दोनों मैचेस इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए जीते हैं। मुझे लगता है कि ये चेंज शायद भारत कर सकता था, क्योंकि अपने बॉलर्स को टेस्ट करना चाहते हैं किस तरह की बॉलिंग होगी यहाँ पर। उमरान मलिक जो है वो किस तरह की बॉलिंग करेंगे, क्योंकि अभी तक उनका इतना खास इंप्रेशन हुआ नहीं है। अगर आप बॉलिंग के तक ज्यादा खर्चीले साबित हुए हैं, लेकिन अवेश खान ने दावेदारी जरूर रखी है पर विकेट नहीं ले पाते हैं। रवि बिश्नोई हैं, उनको देखना है कि वो किस तरह की बॉलिंग यहाँ पर कर रहे हैं। श्रेयस अय्यर को फिर से मौका मिला है कि वो मिडिल ऑर्डर में कैसे आके खेल रहे हैं यहाँ पर। तो काफी चीजें हैं। रविश यहाँ के आज का मैच हम कुछ भी कह सकते हैं कि इंग्लैंड के क्या ये भी है, रोहित शर्मा का फैक्टर भी है क्या, कि हम जैसी रोहित शर्मा कप्तानी संभालते भारत जीतने लग जाती है। और आपने देखा होगा किस तरीके की परफॉर्मेंस आई है और क्लीन स्वीप होने वाला है सीरीज में, और उनकी जो जीत का प्रतिशत है और जो मैचेस जीत रहे हैं रोहित शर्मा, वो जबरदस्त है। ये बहुत अच्छी बात है कि भारतीय टीम के लिए जब कप्तानी कर रहे हैं तो जीत उनके झोली में आ रही है। लेकिन अगर आईपीएल की बात करें तो वहाँ कुछ और ही अंदाज था इनका। तो ये अच्छी बात है कि अगर आप कंट्री के लिए खेल रहे हैं, कप्तानी कर रहे हैं और आप जीत के साथ अपनी टीम को दिखा रहे हैं। यहाँ पर तकरीबन 13 जीत तो हो ही चुकी है रोहित शर्मा की T20 में, ये 14th रहेगी कि इस तरह से ये मैच जाएगा। तो एक रिकॉर्ड की तरफ भी बढ़ रहे हैं रोहित शर्मा यहाँ पर, रिकी पॉन्टिंग के, कि उनकी जो लगातार 20 जीत थी वहाँ पर। आज देखना होगा कि रोहित शर्मा वो कर पाते हैं या नहीं, और उनकी जो सेना है जो काफी बदलाव के साथ उतरेगी आज, वो कितना दम रखती है इंग्लैंड के बल्लेबाजों के सामने। लाइन लेंथ पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो इंग्लैंड के बल्लेबाज हैं वो बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। अगर बटलर को आप देखें कितने अच्छे
फॉर्म में वो रहे हैं पूरे आईपीएल में, वो भी देखा हमने। लिविंगस्टन को देखा हमने किस तरह की बल्लेबाजी लेकिन आज करते शायद थोड़ी सी राहत की सांस लेंगे। भुवनेश्वर कुमार है नहीं, लेकिन कल का जो मुकाबला था उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे भुवनेश्वर कुमार। अपनी इंजरी से वापसी के बारे में उन्होंने क्या कुछ कहा और साथ ही साथ किस तरीके की परफॉर्मेंस इंडियन टीम कर रही है, क्या प्लान भारतीय टीम बना रही है इंग्लैंड के खिलाफ इस सीरीज में, भुवनेश्वर कुमार ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। इंजरी के बाद पता है कि अगर वापस आना है तो अच्छा करना है, उसका कोई आई थिंक ऑप्शन नहीं है। तो मुझे ये था कि मुझे अभी भी मौका मिलेगा, जब भी मैं मैचेस खेलने को मिलेगा तो अपनी तरफ से 100% दूंगा, बट कोई गारंटी नहीं होती कि आप अच्छा करेंगे, क्योंकि जब इंजरी होती है तो आप फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, जैसे मैंने बोला कि डिसअपॉइंटमेंट रहती है, कहीं ना कहीं डाउट नहीं होते, बट एक मेंटली आप उस अच्छी पोजीशन में नहीं होते, बट आप हमेशा सोचते हैं कि जब मैं वापस जाऊंगा तो अच्छा करूंगा या करना है। तो लकीली मुझे वापस चांस मिला, अच्छा भी किया। तो ऑफकोर्स जिस तरीके से मैनेजमेंट ने मुझे बैक किया, कैप्टन ने, कोच ने, तो अच्छा है कि अगर उन्होंने बैक किया और मैं परफॉर्म कर रहा हूँ तो उन्हें भी अच्छा लग रहा होगा कि हमने इसे बैक किया और इस परफॉर्म। नहीं, T20 में अगर आप देखेंगे, बोल सकते हैं कम स्कोर था 170, बट 170 180 हमेशा ट्रिकी स्कोर होता है, चाहे वो फ्लैट विकेट हो चाहे बॉलिंग सपोर्टिंग हो, क्योंकि दूसरी टीम को ये नहीं पता होता कि किस पेस से जाना है। अगर उन्हें अच्छा स्टार्ट मिला तो उनके लिए अच्छा है, अगर एज अ बॉलिंग टीम हमें अच्छा स्टार्ट मिला तो हम उन लोगों पे थोड़ा दबाव डाल सकते हैं। तो वही चीज़ें होती हैं, बट जब हम बॉलिंग करने जाते हैं दिमाग में रहता है कि जब पावर प्ले में विकेट लेंगे तो कोशिश यही रहती है कि उनका रन रेट ऊपर जाए, फिर वो लोग प्रेशर में आए, और लकीली दोनों मैचेस में यही हुआ। लास्ट मैच में फिर भी ऑलमोस्ट 200 रन थे हमारे, बट आज कोशिश ये थी अगर बॉल स्विंग होगी तो हम विकेट लेने ही चाहेंगे। बहुत शानदार वापसी रही भुवनेश्वर कुमार की। अगर बात की जाए, जब से उन्होंने कमबैक किया है लगातार उनकी परफॉर्मेंस जो है उसमें सुधार ही होने को देखने को हमें मिला है। इनफैक्ट दोनों जो T20 मुकाबले खेले गए उसमें भुवनेश्वर कुमार की जो स्विंग थी ना, सुल्तान नजर आ रहे थे वो स्विंग के। लेकिन एक सुल्तान और है किंग कोहली, जिनका नाम है किंग कोहली, लेकिन पता नहीं क्यों बल्ला उनका रूठ गया है। तो सेकंड T20 में बनाए सिर्फ 1 रन विराट कोहली ने, जो शॉट खेला। लोग कह रहे हैं विराट कोहली कभी ऐसा नहीं खेलते थे। क्या तीसरे T20 में विराट कोहली का कोई चांस है? रिपोर्ट देखिए। थम नहीं रहा विराट का फ्लॉप शो, कब आएगा बल्लेबाजी में फ्लो? कोहली ने बढ़ाई टीम की मुश्किल, कब निकलेगा खराब फॉर्म का हल? टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का बल्ला कुछ इस कदर रूठ गया है कि मानने को तैयार ही नहीं है। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 मैच में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी की और 170 का स्कोर बनाया। ये मैच स्पेशल था क्योंकि टीम इंडिया के बड़े स्टार्स ने इस मैच में वापसी की। पूर्व कप्तान विराट कोहली भी प्लेइंग 11 में शामिल हुए। उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन कोहली कब आए और कब गए ये पता ही नहीं लगा। विराट ने 3 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 1 रन बनाया। विराट कोहली ने अपने स्पॉट नंबर 3 पर ही बैटिंग की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। विराट कोहली का फ्लॉप शो लंबे वक्त से चल रहा है और हर बार वो बड़ी पारी खेलने से चूक जा रहे हैं। विराट कोहली यहाँ फ्लॉप हुए तो फैंस का गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि विराट कोहली की गैर मौजूदगी में पिछले कुछ T20 में दीपक हुड्डा इस जगह खेल रहे थे। नंबर 3 पर आए दीपक हुड्डा ने लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिसमें आयरलैंड के खिलाफ जड़ा गया शतक भी शामिल है। हुड्डा ने पिछली 3 पारियों में 184 रन बनाए हैं। दीपक हुड्डा की पिछली 3 पारियों पर नजर डालें तो इंग्लैंड के खिलाफ 33 रन बनाए, आयरलैंड के खिलाफ 104 रन बनाए, आयरलैंड के खिलाफ ही नाबाद 47 रन बनाए। इतनी शानदार फॉर्म में चल रहे खिलाड़ी को प्लेइंग 11 से बाहर करने पर सवाल खड़े हुए, जो लाजमी भी है। हालांकि ये पहले भी संभावना जताई जा रही थी कि जब स्टार प्लेयर्स की टीम में वापसी होगी तब बाहर कौन जाएगा, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए भारत को अपनी तैयारी पर भी ध्यान देना है। बता दें कि दूसरे T20 मैच में टीम इंडिया ने पहले बैटिंग की और उससे रोहित शर्मा, ऋषभ पंत ने जबरदस्त शुरुआत की, लेकिन दोनों जैसे ही आउट हुए उसके बाद भारत की पारी लड़खड़ा गई। विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक कोई बड़ा कमाल नहीं कर पाए। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 170 का स्कोर बनाया, जवाब में इंग्लैंड सिर्फ 121 पर सिमट गई। भारत ने सीरीज पर 2-0 से अजय बढ़त बना ली है, लेकिन अफसोस इस बात का रहा कि विराट सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए।
अब अगर विराट तीसरे T20 में भी नहीं चलते हैं तो उनके लिए आगे की राह मुश्किल हो जाएगी। स्पोर्ट डेस्क, न्यूज़ इंडिया। तो ऑलरेडी विराट कोहली के बारे में हम लतिका सालों से बात कर रहे हैं और सालों से उनके स्कोर्स को भी हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जो सेकंड T20 था उसमें आए और सिर्फ 3 गेंदें खेली और 1 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन लतिका सवाल उनकी शॉट सिलेक्शन पर उठ रहा है कि विराट कोहली आए, आते ही उड़ाने चले गए, जहां मारना चाहते थे बॉल वहां गई नहीं, डायरेक्शन सही नहीं था, टेक्निकल पॉइंट से बोले तो हेड पोजीशन सही नहीं थी। हम इतने बड़े खिलाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आउट हो रहे हैं, कई बार सवाल खड़े कर दे रहा है विराट कोहली के ऊपर ही कि क्या उस जोन में भी हैं कि मैच खेलने आए या नहीं। कई बार होता है रविश के जब एक बड़ा खिलाड़ी इस तरह की इनिंग्स खेल रहा है, फ्लॉप हो रहा है, तो उसकी मानसिकता पे आप देखिए कितना प्रेशर रहेगा, उसकी मानसिकता किस तरह की रहेगी। प्रेशर को रिलीज करने के लिए कई बार इस तरह के शॉट्स जो हैं वो हम खेलते हैं कि हमारा प्रेशर रिलीज होगा, एक इनिंग को हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन कई बार ये उल्टा भी पड़ता है, जो विराट कोहली के केस में हो रहा है यहाँ पर, कि वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर कोशिश ना उन्हीं के वापस उल्टी पड़ जाती है। तो ये देखना होगा, इतने बड़े खिलाड़ी हैं, निकलना तो खैर उनको ही है इस सिचुएशन से, वो किस तरह से निकलना चाहेंगे, उनको क्या प्रिपरेशन ऐसी करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए वर्ल्ड कप बहुत नज़दीक है। और मैंने पहले भी कहा कि तकरीबन 15 ही मैच बचे हैं T20 के, अगर आप प्रैक्टिस के लिए लें, चाहे वो श्रीलंका के साथ हो, वेस्ट इंडीज़ के साथ हो, सॉरी, या जिम्बाब्वे के साथ जो हो, तो एशिया कप हो, तो आपके पास बहुत कम टाइम है ये तय करने का कि आपको आगे मौका मिलना चाहिए। और दबाव इसलिए भी बढ़ रहा है ना लतिका, क्योंकि दीपक हुडा की परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही, शतक भी उन्होंने लगाया। अब यहां पर सवाल यही है कि आप एक यंगस्टर को या एक ऐसे खिलाड़ी को जो कि इन फॉर्म था उसको बाहर करना पड़ रहा है। अब स्टेटमेंट देखिए, आप कपिल देव कह रहे हैं कि नहीं, अभी विराट कोहली के, अगर आप विराट कोहली को इतना खिलाएंगे तो फिर यंगस्टर्स का क्या कसूर है। अजय जडेजा का भी स्टेटमेंट आ गया कि अगर वो T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम बना रहे हैं तो उसमें विराट कोहली नहीं होंगे। तो प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो यंगस्टर्स जिनको चांस देना था, आप उनको सिर्फ बैठा के नहीं रख सकते। बिल्कुल रविश, हमने भी पहले अभी 1-2 दिन पहले ये बात कर रहे थे कि विराट कोहली अगर यहाँ पर इन मैचेस में नहीं परफॉर्म कर पाए तो ऐसा लगता है कि उनको खुद ब खुद ये देखना पड़ेगा कि वो एक आगे खेलना चाहते हैं या नहीं खेलना चाहते हैं, या ब्रेक लेना चाहते हैं, किस तरह की मनोस्थिति में, वो तो वही जाने कि वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन यस, आप एक बेंच पे बिठा रहे हैं, जो परफॉर्म कर रहा है उसको बेंच पे बिठा रहे हैं, इनफॉर्म बल्लेबाज है जो आपके नंबर पे खेल रहा है, दीपक हुड्डा काफ़ी अच्छे फॉर्म में है, और वर्ल्ड कप के लिहाज से अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ वो खेल रहे हैं, जो अभी हम 100-150 की जो स्ट्राइक रेट की बात कर रहे थे। तो काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर रविश कि ये मैनेजमेंट को काफ़ी सोच समझ के फैसले लेने होंगे कि बड़े प्लेयर हैं, विराट कोहली ज़रूर हैं, लेकिन अगर बल्ला नहीं चलेगा तो मुझे नहीं लगता बाकी चीजें अगर लतिका हम देखें तो वो विराट कोहली की ठीक हो रही है, एग्रेशन पूरा दिखा रहे हैं, दबाव में ला रहे हैं, जॉनी बेस्टो के साथ पंगा कर रहे हैं, कल हमने उनको देखा डांस करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो बाकी चीजें तो उनकी वैसे ही चल रही है नेचर वाइज, जो उनका हमने पैटर्न देखा है। लेकिन बैट की जहां पर बात आती है, फॉर्म की जहां पर बात आती है, वहां पे शायद बहुत ज्यादा डिप चला गया। हाँ, मुझे लगता है कि उनको थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा इन चीज़ों को लेके कि उनकी किस तरह की स्ट्रैटेजी के साथ वो ग्राउंड पे उतर रहे हैं, क्या एक ही तरह के निर्णय ले रहे हैं या कंफ्यूज होकर कोई शॉट खेल रहे हैं। काफ़ी चीज़ें होती हैं रविश, जब आपके ऊपर दबाव होता है ना और आप बॉलर को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं वहाँ पर, और जब उसके हाथ से बॉल रिलीज होता है तो आपके दिमाग में इंस्टेंटली 2 से 3 शॉट चल जाते हैं, अगर आप एक अच्छी फॉर्म से नहीं जा रहे हैं। लेकिन अगर आप अच्छी फॉर्म में हैं तो आपको पता होता है कि आप क्या खेलने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि उनको छोटी छोटी जो बारीकियां हैं उनकी बल्लेबाजी की, जरूर वो जानते होंगे, पहचानते होंगे अपने आप को, लेकिन वो दोबारा से अपने अंदर झांकना होगा उनको कि किस तरह की बल्लेबाजी से वो इतने बड़े प्लेयर बने हैं। उन्हीं चीज़ों को वापस रिपीट करें तो उनको जरूर बात हो रही होगी विराट कोहली की भी कि क्या इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है, बिकॉज वी नीड विराट कोहली इन द वर्ल्ड कप, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो बल्ले से रन बनाए। अगर वो परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा सेलेक्टर्स के लिए। चलिए, क्रिकेट की दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है और उस क्रिकेट की दुनिया में क्या कुछ खबरें आई हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं। और आईसीसी की खबर की सबसे पहले बात करते हैं। T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान आमने सामने हैं, ऐसे में दर्शकों में जबरदस्त दीवानगी देखने को मिल रही है। यही कारण है कि 3 महीने पहले ही मैच के लगभग सभी टिकट्स बिक चुके हैं। ये मैच 23 अक्टूबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। तो 23 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाएगा और इसकी सभी टिकट्स बिक चुकी हैं। एलेना रिबागिना ने विंबलडन का खिताब जीत लिया है। कजाकिस्तान की वो प्लेयर हैं और
कजाकिस्तान की पहली टेनिस खिलाड़ी हैं एलेना रेबाकिना। उन्होंने विंबलडन का फाइनल मैच जीत लिया है और ओन जाबेर को 3-6, 6-2, 6-2 से हराकर ग्रैंड स्लैम का जो सिंगल खिताब था वो उन्होंने अपने नाम किया। साउथ अफ्रीकी बैट्समैन विले रोसो ने इतिहास रचते हुए 36 गेंदों में 93 रन जड़ दिए। रोसो T20 ब्लास्ट में एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं। उन्होंने 15 मैच में 197.36 के स्ट्राइक रेट से 600 रन बनाए। भारतीय रेसलर बजरंग पुनिया और दीपक पुनिया को राष्ट्रमंडल खेलों के लिए ब्रिटेन जाने के लिए वीजा मिल गया है। विदेश मंत्रालय ने उनकी जो ट्रेनिंग है उसके लिए लगातार उनकी मदद की है। बजरंग के साथ साथ पहलवान दीपक पुनिया भी इस वीकेंड भारत से रवाना होंगे। तो तीसरा T20 मुकाबला है और इंग्लैंड ने टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। लतिका, आज कुछ अलग हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आज देखना होगा कि हमारी गेंदबाजी किस तरह की पड़ने वाली है। चेंजेस बहुत सारे इंडिया की गेंदबाजी में। फिलहाल क्लीन बोल्ड में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।